मैं संजू, संजू पर ही रखती हूँ इसको, बाकी बाद में। तो इसकी शुरुआत जो है कोइंसिडेंस से हुई, ठीक है, या फिर ये होना का इस टाइम था तो इसलिए हुई, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही संकेत काफी अच्छा लिख रहे थे, तो मैंने उसको बोला, संकेत भाई अब तुम बहुत अच्छा लिखने लगे हो, ओपन माइक शुरू करो अपना परफॉर्म करना, ठीक है। मे बी मैंने तो एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचा, लेकिन संकेत शायद कभी इंडिविजुअल नहीं, सोसाइटी के लेवल पे सोचता है हमेशा, और वो इसकी खासियत है, ठीक है। सो ये जो चीज हो रही है, ये बेशक मुझे कह रहे हैं ब्रेन चाइल्ड इनका है, ज्यादातर एफर्ट इनका है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि भाई दीदी इस तरह से हम एक गुजर राइटर विजिट करते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे जितने लोग हैं। तो संकेत क्या है, संकेत कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो हमेशा बैकफुट पे जाना चाहता है कि भाई नहीं, बट ये है उसी का थॉट, ठीक है। तो और पहली बात, सबसे बड़ी बात, जब आप लोग यहाँ आए होंगे तो इस थॉट के साथ शायद आए हो कि भाई हम ये शो करना चाहें कि भाई हम गुजर राइटर्स हैं, ठीक है। लेकिन और इसका थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि हम ये प्रूव नहीं करना चाहते कि हम सोसाइटी का एक अलग हिस्सा है, ठीक है, कि भाई गुजर राइटर्स हैं, लेकिन हम अपनी गुजर समाज में राइटर्स नहीं होते और हम अपनी सोसाइटी का एक अलग हिस्सा है। ना ही हम सोसाइटी को ये कह रहे हैं कि भाई देखो हम भी आपका हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके नहीं है यहाँ पर। इंटेंट सिर्फ ये है कि जो भी हम लोग लाइक माइंडेड लोग हैं वो हम एक साथ आए, सुनने वालों से मिले, सुनाने वालों से मिले, लिखने वालों से मिले, और एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि भाई हाँ मेरी सोसाइटी में लोग मिलते भी हैं, ठीक है। तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज काइंड ऑफ पर्सन समझ लेते हैं ना हम लोग कि भाई मैं अपनी सोसाइटी में मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ ये सारी चीजें। तो वो आइडिया ब्रेक हो, और जैसे हर फील्ड के लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं, बिजनेस करने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पॉलिटिक्स में हैं तो वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो आइडिया यही था कि भाई जो लिखने का, पढ़ने का शौक रखते हैं, सुनने का शौक रखते हैं, वो लोग यहाँ पर एक साथ मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, वो लोग यहाँ आए, अपने अपने थॉट शेयर करें, अपना लिखा हुआ एक दूसरे को सुनाएं, सुनने वाले जो है उसका आनंद ले, बताएं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अगर अपनी प्रॉब्लम्स कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज अगर वो शेयर करना चाहते हैं, और हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से कोई अच्छी चीज, अगर जरूरी नहीं है कुछ निकले, ठीक है। आइडिया इसकी ये जो टाइम आप लोग अपने साथ एक दूसरे की कंपनी में बिता रहे हैं वो आप एंजॉय करें, ये आपके लिए मेमोरेबल टाइम नहीं, ठीक है, और बस एक दूसरे को जाने। आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये मेरा आइडिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ कोई हमने ऑडिटोरियम नहीं रखा, ठीक है, कोई इसको क्लोज इवेंट रखने का ही आइडिया ये था कि पहले हम जो एक दूसरे को, मतलब जो एक दूसरे जैसा सोचते हैं शायद, और मतलब एक दूसरे जैसे टेस्ट रखते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छा करना चाहते हैं, ये आइडिया तो खैर गलत है, बहुत से लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बस ये आइडिया कि हम लोग एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को जान सके। सोशल मीडिया पर शायद हाय हेलो होती हो, ठीक है, तो वो शायद वो एनर्जीज एक दूसरे से नहीं मिलती। हम लोग एक सोशल मीडिया पर बहुत सारे, खासतौर से मैं एज फीमेल, मेरे अपनी बहुत सारी। तो मेरा नाम मॉरिस नागर है, मैं कोड़ीखेड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई सामने बैठे हैं, भाई तो बहुत सारे जो प्रेरणा है मैंने इनसे भी लिए, जो मतलब अगर चीज़ों में मतलब किस तरह से अपने अंदर एक बदलाव लाया जा सकता है, और अपनी सोसाइटी में बिकॉज मैंने जितना मतलब इनसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है, लाइक जैसे सोशल कॉज के लिए जो उन्होंने काम किए, जो भी मतलब मैंने जितना मतलब लास्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से वो चीज़ें क्या है कि फिर वो जो वाइब्स है वो क्रिएट होती जाती है और एक यूनिवर्स क्रिएट होता है। सो उसके बाद जो है मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, और मेरा जो प्रोफेशन एंड पैशन तो मैं मेल खाता है, तो मेरा ट्रैवल ही प्रोफेशन और पैशन भी हुई है। और उसके साथ साथ मैंने जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया तभी से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर जो जर्नी थी फर्स्ट बुक की जो स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी पैंडेमिक से पहले, मेरी डायरी, तो उसका जो सब्जेक्ट मतलब होता कुछ एहसास चेंज होता, तो इट्स लाइक पर्सनलाइज था कि लाइक हमारे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज होती हैं अंदर, हम दूसरों के सामने नहीं रख पाते, तो उन्हें ब्रेक करने के लिए मैंने वो लिखी थी। और अभी जो नेक्स्ट बुक है वो भी आने वाली है, खिड़कियों के उस पार।
सो उसमें इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। बिकॉज ये इंस्पायर होकर मैंने लिखे मानो कौन से, बिकॉज रियलिज्म जो है कहीं ना कहीं राइटिंग में मिसिंग रहता है, जो कि बेहद ज़रूरी है अगर कहीं ना कहीं हम लोगों को और ज़्यादा आगे लिखने के लिए प्रोसीड कर सकें, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रियलिज्म जो है चीज़ों में बना रहे। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन और पढ़ाई मेरी बैचलर्स जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और अच्छा भाई है तो छोटी चाय वाला हमारी पीएचडी जो कि भाई के गांव के ऊपर मैंने रिसर्च की है। एंड आई थिंक आईआईटी में दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एवर टू बी रजिस्टर्ड स्पेसिफिकली ऑन बूचर्स, also on rural area, right? रूरल एरिया यहाँ पे भी विषय अलग आपको मदनपुर खातर में कि गांव दिल्ली के अंदर या किसी भी जगह पर बढ़ती हुई शहरीकरण की वजह से गांव की स्थिति कैसे बदलती है, उसके अंदर समाज की स्थिति कैसे बदलती है, इस बात पर मेरा शोध है। तो ये तो प्रोफेशनल पर्सनल लिखता हूँ राजनीतिक के मोस्टली ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है जब मैं लिखता हूँ, क्योंकि वो ऐसी बात है वो होगा, ठीक है। तो कभी कभी ये 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ कविता के रूप में, कभी कभी कहानी के रूप में। अभी जो मेरा एक इनर प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि मैं एक सक्सीड इन माय प्रोजेक्ट, उसके और मेरे लाइफ के उसमें क्या रिफ्लेक्शंस होंगे, तो उसकी नज़र से मैं अपनी लाइफ देखता हूँ। तो वो किताब मैं एक पर्सनली लिख रहा हूँ और इतना ही काफ़ी है। सभी को मेरा नमस्कार, हेलो, हाय, जो भी बोला भैया। मेरा नाम वासना गुजर है। बेसिकली मैं अपना उपनाम सरनेम जो है बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब से पति और पिता के सरनेम की लड़ाई हुई कि नहीं, मतलब हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं अपना आप पे रूढ़ी लगाओ, और मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, अगर मैं कहीं किसी भी स्टेज पे हूँ तो मैं उनका नाम भी क्यों ना लगाऊं, मैं कैसे ही मिट जाने दूं जिनकी वजह से आज मेरी कुछ भी पहचान है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस लड़ाई को आधार कार्ड और पैन कार्ड और सब कार्ड से खत्म कर रही हूँ। तो मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा नाम इसीलिए उपासना गुजर है। आपसे कोई पूछता है तो भाई विदुड़ियों में शादी हो गई है और खटाना जो है वो मेरे पेरेंट्स का है। तो मेरी जो खुद की पहचान है वो उपासना गुजर है। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर हूँ। बेसिकली मैं 4 स्टेट्स के साथ हूँ, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इंट्रो अच्छे से मुंह पे देखिए। 2019 में जयराम ठाकुर जी जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया था मेरी कंपनी को, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत रिमोट एरियाज में काम किया जहाँ पे लोकल लोग भी जाकर के काम नहीं करते हैं, ट्रेनिंग्स नहीं देते हैं। और बड़ी सारी चीज़ें हैं काम को लेकर के, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी वो चीज़ें। नहीं बताइए, हम सुनने हैं। I was too young, मतलब 17 years थी जब मेरी शादी हो गई। हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब उसी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, गुजर कम्युनिटी को लेकर के कि नहीं गुजर ऐसे होते हैं। नहीं, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है जो चेंज ला सकता है। अब चाहे वो मलाला यूसुफ थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आया। दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनकी लाइफ के, बट स्टिल लेट्स नॉट टू कमेंट ऑन नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज आई बिलीव कि जहाँ पे भी आप जाते हो, पॉजिटिविटी अगर आप लाते हो, वाइब्स लाते हो, तो थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज। तो हमेशा बदलाव जो है वो आप ही से शुरू होता है। कम्युनिटी को चेंज करने से अच्छा है आप अपने आप को चेंज करो। वही था, दिस वाज द ओनली रीजन आई सेड कि 17 की मैं थी और मेरी शादी हुई एंड आई वाज नेगेटिव अबाउट द कम्युनिटी, बट नाउ अब मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी है जो यहाँ पे सब बैठी हुई है। सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। हाँ, नहीं, आई वाज टू यंग उस टाइम पे सिक्के के पहलू समझने के लिए भी, मतलब बड़ी छोटी समझ थी। 12th के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट अभी जो है तो अभी आई कैन सी बोथ द साइड्स।
और बेसिकली जो मैं काम करती हूँ इट्स ऑन विमेंस एम्पावरमेंट। मेरा जो भी फोकस रहता है, लास्ट 6 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने 650 से ज़्यादा वुमेन्स को जो है उनके बिजनेस और उनको जॉब्स में हेल्प आउट किया है। अभी मेरे को रिसेंटली भी अर्बन डेवलपमेंट से हिमाचल के जो यूडी डिपार्टमेंट हैं उनसे भी मेरे को इसी चीज़ के लिए रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मेरी कंपनी को मिला है कि मैंने इतने सारे जो भी नीडी वुमेन्स थे जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके मैंने उनको खुद से डिपेंड कराया कि जो किसी ना किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर कुछ भी XYZ रीजन उनकी लाइफ में वैकेंट पे रहा जिसके चलते वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आई बिलीव कि आपको किसी भी चीज़ के लिए मतलब if you want to be motivated every time, so don't go for any course और कुछ भी ऐसी चीजें हैं। You can be the best version of yourself कि आपको किसी को मोटिवेट करने की बोलूँगी तो मेरे साथ ये है कि मैं हर दूसरे दिन 7 आवर देखती हूँ तो मैं 2-2.5 घंटे तो इट्स बेटर कि मैं स्टॉप लगा दूँ। और इफ इट कम्स ऑन कि मैं लिखने का है तो मैं अपने आप को फीलिंग्स के टाइम पे जब मैं परेशान हूँ या मैं प्यार वाला फील कर रही हूँ या रोने वाला या कुछ भी XYZ फीलिंग है मैं उसे लिख करके सब कुछ एक्सप्रेस कर दोगे। यू डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीवन बिकॉज व्हाटएवर यू आर फीलिंग इट्स ऑल अबाउट यू। वो सिर्फ आप ही के लिए है। लिखने में आपको पता भी लगता है कि आप कितने गलत हो, आप कितने सही हो। एक्चुअली में भी उन्होंने जो बोला आप क्या हो वो लिखने के बाद ही आपको पता लगता है। दुनिया को समझने से बेहतर है खुद को समझ लो, दुनिया आसान हो जाएगी। तो वो चीजें ज़्यादा। तो मेरा नाम पारुल सिंह नूर है। आप में से मेरा ऐसा मानना है काफी कम लोग मुझे जानते होंगे लेकिन अब आप जानने वाले हैं। देखिए मेरी ना सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई ना कोई किसी ना किसी की में होती है। तो तब मैं छोटी सी तब से ही मैंने अपने पापा को देखा। राहुल मिले भी है मेरे पापा से भी पिछले संडे। तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि इंसान को हमेशा जो बेहतर बनाता है या इंसान को इंसान बनाता है वो होते हैं उसके भाव। और उससे भी बेहतर जो चीज बनाती है कि जो इंसान अपने भाव को प्रकट करना जानता हो उस इंसान से बेहतर भगवान की बनाई हुई कोई चीज ही नहीं है। तो वो जो इंसान होता है वो होता है कलाकार। एक कलाकार एक जानता है कि जो चीज शायद मैं बोल तो सकते ही है खैर दिल, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ जबान काम ना करे कलम काम कर जाती है। ठीक है, तो मेरे को वही चीज थी एक हमेशा से कि बस प्रोफेशन आते रहेंगे आते जाते रहेंगे लेकिन बनना कलाकार है। हमेशा से मैंने डांस किया है, प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ मैं डांसिंग में भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए मैंने जो इंस्टाग्राम पे जानते हैं वो जानते हैं। मैं प्रोफेशनली अगर अभी बात करूँ मैं टीचर हूँ, एक मैं पोएट हूँ, प्रोफेशनल हूँ और ऑथर हूँ। 3 किताबें मैंने लिखी हैं, तीनों पोएट्री की कलेक्शन है। अमेज़न पे बेस्ट सेलर जा चुकी है, काफी अच्छा जा रहा है। एक शेर लिखा था कि मान जाऊं कुछ कलम कागज रखेंगे, घर चलाना है कमाई कौन देगा। क्या बात मैंने लिखा था, यही सवाल मेरे मन में था लेकिन आज मैं उस सवाल को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। मेरी कमाई में टीचिंग छोड़ चुकी हूँ, मेरा बस सब इसी से चलता है, मेरी कलम से चलता है। इसमें एक वर्ड आता है मईशत, जिसका मतलब होता है एक कोई वो ऐसा काम जो छूट जाता है किसी कारण से। वापस बताइए वर्ड। मईशत। मईशत। तो शेर ऐसे था कि घर में नानो नमक जरूरी था, घर में नानो नमक जरूरी था, एक फन दब गया मईशत में। इसके अलावा और एक मैंने बचपन में कभी एक पोएम पढ़ी थी, मुझे अभी राइटर याद नहीं ना टाइटल पर, उसमें एक ये था बताओ तुम क्या चुनोगे कलम या तलवार। कलम की उसमें अलग विशेषताएं थी, तलवार की अलग थी। तो मेरे हाथों में दोनों है, कलम भी है तलवार भी है। तलवार जो लोग मुझे नहीं स्टाफ स्पिनिंग और जो शॉर्ट फाइट वगैरह होती है। क्या बात है, तेरा झूठ पकड़ सकता था, मैं चाहता तो तेरा झूठ पकड़ सकता था मगर तू सच से भी ज्यादा अहम था मेरे। अच्छा मैं बोलती नहीं हूँ। अच्छा मैं कोई अच्छी नहीं। अच्छा तो मेरा नाम प्रशस्ति फैसला है और मैं ढिंडोरा से हूँ। दिल्ली में ही जन्म हुआ है और यहीं पे
पले बड़े हैं, पर वीकेंड्स पे शुरुआत से गाँव जाते थे, तो मेरे कल्चर में और इसमें बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। उर्दू लैंग्वेज में मेरे को सिर्फ सुनना पसंद है। Let me be very clear. हमें ऐसे लिखना नहीं आता है, मिलता ही नहीं है। मैं सही बता दूं कि IQ तो संकेत ना छोटी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ लिखता रहता है, कुछ गाता रहता है, तो मैं इसको ऑलवेज सुनती हूँ, लाइक करूंगी, हार्ट भेजूंगी, करूंगी। अच्छा, सुनना ज्यादा शुरू किया जब संजू दी ने वो Spotify पे वो लिंक भेजा। देख मैं ज्यादा ना मैं थोड़ी पुरानी हूँ, ओल्ड स्कूल है। हाँ मैं बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ। मैं उसको लिंक करके वो, क्योंकि अब मुझे घर में टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे ये वो इधर उधर दिमाग खराब, मैंने कहा अच्छा। एक दिन मैं अपने घर जा रही थी कानपुर मम्मी से मिलने, तो संजू दी को मैंने भेजा भी था, मैंने उनका वो चलाया लिंक, कार में सुनते हुए कौन सा एपिसोड? फर्स्ट एपिसोड सुना था मैंने, वाह। एकदम स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, आधा सुन पाई थी, फिर बारिश में से सब गड़बड़ा गया था। तो मेरा ये बेसिकली मेरी एजुकेशन लेडीज इन स्कूल से हुई है, और बेसिक नॉर्मल फैमिली, पापा मम्मी लॉयर थे, और मम्मी भी और पापा भी चौधरी चरण, मम्मी गुजर नहीं है, राजपूत है। अच्छा, फिर बस ऐसे ही बढ़ते रहे, गाँव जाते थे, बहुत इंटरेस्ट आता था चीज़ों में, अपनी लैंग्वेज बोलने का बड़ा शौक था, ज़्यादा अच्छी से नहीं आती, बट जैसी भी आती है हम बोलती हूँ, जितना मेरे से होता। तो उसके बाद स्कूलिंग, फिर मैंने कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, फिर उसके बाद मम्मी का बड़ा मन था कि मैं सीडीएस, और मेरा भी बहुत मन था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो सीडीएस क्लियर भी हुआ, एसएसबी का लेटर भी आया, पर दादाजी ने जाने नहीं दिया, गेयर में बैठे तो मना कर दिया, कहते नहीं ना जाएगी लौट यार। मिल रहा हमें, और फिर ऊपर से ये बाहर चलेगी तो और नाम खराब हो जाए, कहते भी लगा ठीक है चलो कोई बात। उसके बाद चलो आगे बढ़े, फिर उसके बाद स्कूल, फिर गाने का बहुत शौक था, क्योंकि पापा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। इसको दवाई दे दो। राजनीति में इकट्ठी हो रही है, एक तरफ करना है। स्कूल कॉलेज में गाया, पापा उस टाइम वो कोई भी स्कूल से ही लिखते आते, क्योंकि हम जब पोएट्री पढ़ते थे स्कूल में, लगता है ये बढ़िया है। तो स्कूल में हम क्यों आ रहे हैं, लगता था ये आज इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, तो टीचर्स होते हैं जो हमें थिएटर करते ही रहे स्कूल के दौरान, और उसके बाद कॉलेज में भी, और एक कांस्टेंट चीज थिएटर करते रहे, थिएटर में पढ़ने का बड़ा मौका मिलता था, आपको स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलती थी, जैसे जो इन्होंने मीर या और सब लोग जो बोले, हमारा इंट्रोडक्शन सबसे थिएटर के स्क्रिप्ट्स के थ्रू हुआ, कि आज किसी एक बड़े राइटर ने स्क्रिप्ट दी थी, हमने यार ये भी चीजें हैं। फिर हमने देखा कि नैरेटिव्स में हमारे नैरेटिव नहीं है, हमारे मतलब किसी भी पिछड़े हुए, कि जैसे विशेष वैसे सीखने को मिला कि दिल्ली देहात का एक नैरेटिव ही नहीं है। तो ये राइटर्स मीट मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी क्लोज थी, कि ये हिस्टोरिकली वो पॉइंट था कि आज हम कॉन्शियसली अवेयर हो गए कि हम लोग लिख रहे हैं और हम उसको समाज के लिए एक बड़ी सुंदर पोएम थी शेक्सपियर सिस्टर, मुझे मैंने पढ़ाई भी हुई, वो पोएम इस बारे में थी कि अगर शेक्सपियर की बहन होती तो क्या वो प्ले लिख पाती, क्या उसको ऐसी आजादी मिल पाती। मुझे लगता है कि जब समाज में लोग खुद को राइटर के तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंपोज करते हैं, हम बताते हैं कि मैं राइटर भी हूँ। जैसे मैं फिल्म रिव्यूज लिखना बड़ा पसंद करता हूँ, मेरी ईमानदारी मेरे जीवन की ईमानदारी सिर्फ फिल्म्स में, मुझे फिल्म देखना, उनके बारे में लिखना, बनाने का मेरी ईमानदार प्रयास से वही रहता है, सब तो बेईमानी है। तो वहां मुझे लगा कि हमारे नैरेटिव आएंगे, और क्योंकि हम शेक्सपियर सिस्टर जैसे ही हैं कहीं ना कहीं, हम वही पिछड़े लोग हैं जिनको लिखने की, जब हम लिखने वाली कोशिश कर रहे थे तो एक बड़ा एक नैरेटिव था कि यार तुम कोई गवैया हो, या तुम ये काम तो छोटे लोग करते हैं, ये हमारे दिमाग में किसने डाल दिया, जबकि बड़े लोग तो हमेशा लिख रहे थे। मुझे लगता है कि बड़ा ट्रांजिशन है कि आज हम राइटर के तौर पे एक दूसरे पे ये आइडेंटिटी इंपोज कर रहे हैं कि अरे मैं भी राइटर हूँ, आप भी राइटर, और हम सब साथ बैठे। तो ये बड़ा अच्छा एक इवेंट है मेरे लिए, और बस यही करता हूँ मैं, ऐसे बातें करता हूँ। आजीविका है और मेरा गांव मावड़ है, गाड़ी के पास। सबसे पहले तो मैं किसान हूँ जी, मुझे खेती का बड़ा शौक है, और फार्मिंग करने का मतलब एक बहुत प्रेम से करता हूँ खेती काज का। उसके बाद एक हमारी कंपनी है जो रन करते हैं प्रतिष्ठा एंटरप्राइजेस के नाम से, और एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बड़ा शौक है, एंटरप्रेन्योर बनने का था पहले। मैंने आईआईटी ज्वाइन की इनके थ्रू 16 में, उसके बाद मैं लखनऊ बन गया। लिखने का मुझे तब से आया जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा युवा पीढ़ी
बेकार चीजों में व्यस्त है, जो काम की नहीं है, एलफेल की है, मतलब बेढंगी है, बस सब समझ गए भाई। मैं पकड़ कर बैठ गया तो नहीं बैठेगा, कुछ लिखो उनके लिए ताकि उसे वो पढ़े और उनका माइंड डाइवर्ट हो, सही दिशा में लोग चले, सही ट्रैक पे जाए, सही करें। खासकर नई पीढ़ी, नई जनरेशन, युवा, यूथ। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। मुंशी प्रेमचंद जी को मैं बड़े प्रेम से पढ़ता हूँ, रात तक पढ़ता हूँ, अंधेरों में, दिन में, जंगलों में, पहाड़ों में, किनारा हो, तालाब का किनारा हो, दिल से अंधेरा हो, पक्षी बोल रहे हो, मुझे वहां पे जाना, रुकना, उनसे बातें करना, जल से बात करना, मुझे बड़ा उनकी कहानियां सुनना। मुझे ऐसे करना। फिर मैंने रिजल्ट बोर्ड पढ़ी, तो बट क्या स्किल जरूरत थी। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, मतलब ये जॉब लोग कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करनी चाहिए। दिल में चाहे जो भी हो देखो, तुम मुझे अपनी आखिरी आरज़ू ही कहना। दिल में चाहे जो भी हो देखो, तुम मुझे अपनी आखिरी आरज़ू ही कहना, और मैं भी शर्मा कर ढूंढना मेरी बटेर सी आंखों में झील सी गहराई। तुम ढूंढना मेरी बटेर सी आंखों में झील सी गहराई, मैं भी तुम्हारी कॉकरोच वाली मूंछों को शानदार वाली मूंछों को शानदार कह दूंगी। देखो मियां आंखें न तरेरो, देखो मियां आंखें न तरेरो, बात बस इतनी सी है कि सीरियसनेस ने ऐसी तैसी कर दी। बात बस इतनी सी है कि सीरियसनेस ने ऐसी तैसी कर दी है। अब तो ये हाल है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक अदद झूठ जरूरी है। औरत, अब कई मैंने ये नोटिस किया है कि फीमेल की स्ट्रगल को जो है बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे उन्होंने 17 ईयर्स की शादी का, उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश थी यहाँ। दैट इज थिंक कि उसके पर्सपेक्टिव से अब अगर आप सोचोगे कि उस लेवल में स्ट्रगल करना, आगे बढ़ना वाकई में बहुत मुश्किल है। औरत से बहुत सारी चीजें हम बस एक्सपेक्ट कर देते हैं कि नो ठीक है तुम औरत हो, ये तो तुम कर ही लोगे। उसको समझा भी नहीं जाता कि भाई तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। सुनो एक बात कहूं, सुनो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। सुनो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। बात थोड़ी कड़वी है पर कहना चाहती हूँ। बात थोड़ी कड़वी है पर फिर भी कहना चाहती हूँ। कई बार सोचा यूं तो मैंने कि कहूं तुमसे, कई बार सोचा मैंने यूं तो कि कहूं तुमसे, पर ये सोच कर चुप रही कि कमजोर सा दिल लिए फिरते हो। पर ये सोच कर चुप रही कि कमजोर सा दिल लिए फिरते हो। और फिर कड़वा झेलने की आदत भी कहाँ रखते हो तुम, और फिर कड़वा झेलने की आदत भी कहाँ रखते हो तुम। पर आज सोचती हूँ आदत बदल दूं तुम्हारी। पर आज सोचती हूँ आदत बदल दूं तुम्हारी। पुराना तोड़कर भींचकर रौंद कर, पुराना तोड़कर भींचकर रौंद कर, फिर चाक पर रखकर तराशूं तुम्हें, और फिर डाल दूं लाल आग की भट्टी में, और फिर डाल दूं लाल आग की भट्टी में, ताकि जलकर खाक हो जाए वो जो तुम अब तक बने। ताकि जलकर खाक हो जाए वो जो तुम अब तक बने, ताकि तुम ढल सको जैसा मैं तुम्हें ढालना चाहूं। ताकि तुम ढल सको जैसा मैं तुम्हें ढालना चाहूं। ताकि तुम भी जानो, ताकि तुम भी जानो कि जिस समर्पण की मांग तुम इतने हक से करते हो, वो समर्पण नहीं मौत होती है। ताकि तुम भी समझ सको कि जिस समर्पण की मांग तुम इतने हक से करते हो, वो समर्पण नहीं मौत होती है। और जीते जी मर जाना कैसा लगता है, और जीते जी मर जाना कैसा लगता है, चाहती हूँ अब तुम ही जानो।
मेरे ज्यादातर टू लाइनर्स ही होते हैं, मैं बहुत लंबी कविताएं बहुत बड़ी टुकड़ा है तो एक ये मैंने लिखा था जब तो होया भाटिया ये बहुत तारीफ भी आज कर अब बैक में के तो इंटर बात में एक मैंने लिखा था कि प्रोफेशनली तो मैं करता हूँ बट एक्चुअल में वो चाहता नहीं था भाई साहब बट मैं कहता हूँ ऐसे करता जब मंजिल ना मिली तो हमने सफर को ही मंजिल कर दिया और सपनों को पिंजरे में कैद कर खुद को आजाद कर क्या गलती है खुद मारा एक ये मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी 2012-13 उस टाइम में लिखता नहीं था लिखना मैंने मेजर जो ज्यादातर मैंने लिखा है लॉकडाउन के दौरान ही स्टार्ट किया जब मैं चंडीगढ़ में पोस्टिंग था तो जब मेरे पास काफी टाइम हो जाता था चंडीगढ़ में मैं लॉकडाउन की राइटर था या तो बस में आने जाने में पहले की लिखी हुई है कभी लड़ती थी अपना प्यार पाने के लिए कभी लड़ती थी अपना प्यार पाने के लिए तो कभी रूठ जाती थी बिना वजह ही सिर्फ मेरे प्यार से मनाने के लिए सुन रहे हो हां बढ़िया कभी जिद करती थी मिलने की सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए तो कभी झगड़ती थी सिर्फ मेरे साथ कुछ पल बिताने के लिए कभी घबरा जाती थी मेरे पास आने पे तो कभी रो देती थी मेरे गुस्सा दिखाने पे लेकिन मजबूरियां ही ऐसी थी कि उसे उसका प्यार मिल ना पाया मैं चाह के भी उसका साथ निभा ना पाया वो चलती रही प्यार की राहों पे और मैं उसके कदम से कदम मिला ना पाया अपना प्यार पाने के लिए और लड़ती ही रही बहुत बढ़िया मैं सोचता हूँ और आगे सबको हटाए बदल रहे आने का सुन लो शौहर के पक्ष पे लिख पाना बहुत बड़ी बात है कि शौहर का दर्द लिख रहे हो आप अपना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली नहीं चलो एक और सुना देता हूँ मैं दिल ही तो है जो एक फकीरों पे है दिल ही तो है जो एक फकीरों पे है बाकी सब तो अमीरों पे है दिल ही तो है एक जो फकीरों पे है बाकी सब तो अमीरों पे मत कर तेरा मेरा बंदे मत कर तेरा मेरा बंदे होगा वही जो हाथों की लकीरों में गरीब अमीर तो दिल से होते हैं गरीब अमीर तो दिल से होते हैं असली दौलत तो राहगीरों पे है असली दौलत तो राहगीरों पे है कुछ गरीब भी आजाद है और कुछ कैद दौलत की जंजीरों में बहुत बढ़िया आएगी जैसे कि आजकल सभी की लाइफ जो है बहुत मतलब यहाँ पे जो भी आए सब टाइम निकाल गए थोड़ा सा अपना क्योंकि संडे है तो उसके ऊपर ये कि जैसे मतलब हमारी जो लाइफ है कहीं ना कहीं एक सेम पैटर्न पे चल रही है तो उसके अलावा हम जो लाइफ को करते हैं जो हमारे पास दिन होते हैं मतलब छुट्टी वाले दिन होते हैं तो उसमें हम कैसे अपनी जो लाइफ है मतलब वो जो दिन होता है तो उसमें कैसे जीना है उसके ऊपर कि मैं इन दिनों को बचाया करता हूँ मैं सुकून से बैठ सुनहरी धूप में कोई गजल या गीत खुद को ही सुनाया बहुत बढ़िया कि साखों से टूटते पत्तों पर मैं हसीन वादियों की जैसी धुन बनाया मैं इन दिनों को बचाया मैं बेंच पर एकांत को पकड़े बैठा हुआ मैं बेंच पर एकांत को पकड़े बैठा हुआ संगमरमर के पत्थर पर अक्सर पैर फिसलाया करता ओए होए ओए होए उमड़ने लगते हैं सवाल मन में कि जब ढेरों उमड़ने लगते हैं सवाल मन में तो मैं खुद से ही अक्सर उलझ जाया करता बहुत बढ़िया मैं दूसरों से सलाह लेने के लिए वक्त कम ही जाया करता अगर मुझे करना है कोई काम तो मैं अपने ही मन की सुनुस में उलझ जाया बहुत बढ़िया मैं इन दिनों को बचाया मैं इन दिनों बहुत ये मतलब जो यहाँ पे जैसे मतलब जैसे लड़की के बारे में बात करी जाए कि जैसे लाइक उनके ड्रीम्स के ऊपर हो रही है और डिस्कशन मेरे माइंड में कुछ आ रहा था कि बहुत सारे वहाँ पे आने वाले क्योंकि समारोह मतलब लड़कियों के ड्रीम्स की जो वैल्यू है उसको समझाया जाता है उससे जोड़ के लिखा है अच्छा कि एक ख्वाब देखा बहुत अच्छा कि उसने आजाद पंछी होने का एक ख्वाब देखा था वो आसमां में फैले बादलों के ऊपर घर बनाना चाहती ओए होए वो आसमां में फैले बादलों के ऊपर घर बनाना चाहती थी
वो ये सब अकेला नहीं करना चाहता। उसे अपना जीवन अपने तौर तरीकों से जीने का मन था। उसे अपना जीवन अपने तौर तरीकों से जीने का मन था, पर उसके पैरों में परिवार की अपेक्षाओं वाली बेड़ियां बनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी जकड़ ने उसे उम्र के हर पड़ाव पर पीना, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में उसने सारी पीड़ाओं को पटकनी देते हुए अपने हिस्से का आसमान चुन लिया। अपने हिस्से का आसमान चुन ही लिया, फिर वो उड़ चली और वो कभी नहीं लौटी अपेक्षाओं से भर चुके घोंसले में, जिसे सब परिवार कहा। जो एक कच्ची छत के नीचे मजबूरियों की भट्टी चलाया, वहां ख्वाब जलकर राख हो जाएगा और हर रोज उस राख को समेट अगले दिन के लिए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आया। फिर एक दिन तेज आंधी आई और उड़ाकर ले गई उस राख को, और फिर बचा रह गया खाक सा। और फिर बचा रह गया खाक सा जीवन, जहाँ सिर्फ दिनचर्या की थकान बची रह गई थी और ख्वाबों के मकान लुट लेना जेड़े अपने बनाए हुए बड़ा सा निकाल दिया। पहने हुए काले कपड़े। मेरी एल्बम में उसकी है शायरी। जीने करके लिखना सीख गए, ਉਹਦਾ नाम मेरी कलम च दायर है। वो हंसती हंसती सहेलियां में कहती है मुंडा गुजरदा शायर। बीट बॉक्सिंग हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, मतलब पंजाबी में लिखना कुछ लोगों को बहुत बड़ी बात है। पर हम पसंद तो करते हैं पंजाबी। हाँ करते हैं, फिर भी इसकी लैंग्वेज नहीं है, बड़ा नहीं है उसको, नहीं समझ रहे हो? भाषा किसी चीज की मर्यादा नहीं है। हाँ मदर नहीं है, मदर टंग ना होना वो एक चैलेंज में। वो तो इंग्लिश भी नहीं है, बट इतने ज्यादा सही बात। हम तो इंग्लिश में लिख के ही कमा रहे हैं। पंजाबी बट आपके पास कंटेंट इतना ज्यादा है हिंदी का। सिलेक्ट कर पा रहे हो? सब तोड़ूंगी कसमा, वो किथे गए वादे, किथे गईया कसमा, दिल दे के प्यार विचों तक कोई क्या है बोल गया ऐवे बंददा ना और तोरे मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही के जचना ना। बिरादरी से आते हैं जिसको बोलने का तो पता है, लिखने की विधा क्योंकि आप लोगों के पास हजारों सालों से रही है, हमारे पास नहीं। मैं थीसिस लिख के नहीं दूंगा, मैं बोल के दूंगा। मेरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत बढ़िया, उसे लिखने नहीं दिया गया। एंड उसका लाइफ मतलब पूरा बर्बाद हो गया, बट ही वाज अ मार्वेलस थिंकर। मतलब जब वो लिखता है तो आप क्या नाम है उनका? रमाशंकर यादव विद्रोही। ये वाली जो कविता बिरादरी से आते हैं जिसको बोलने का तो पता है, लिखने की विधा क्योंकि आप लोगों के पास हजारों सालों से रही है, हमारे पास नहीं। मैं थीसिस लिख के नहीं दूंगा, मैं बोल के दूंगा। मेरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत बढ़िया, उसे लिखने नहीं दिया गया। एंड उसका लाइफ मतलब पूरा बर्बाद हो गया, बट ही वाज अ मार्वेलस थिंकर। मतलब जब वो लिखता है तो आप क्या नाम है उनका? रमाशंकर यादव विद्रोही। ये वाली जो कविता ਕੱਲੇ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਗੋਰੀਏ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। बहुत बढ़िया। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਆ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। बहुत बढ़िया। इस किस्म का बीज पहले कभी नहीं बोया गया। ये बीज जीएम क्रॉप की तरह उत्पादक है। यह बीज अंकुरित होकर नई फसल देगा। तुम देखना उसमें एक अलग मादकता होगी। इसका फल केवल अग्नि
इसका फल केवल अगली नस्लों की भूख प्यास नहीं मिटाएगा, बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए संतुष्ट कर देगा। तुम देखोगे कि उनके पास कोई नहीं होगा जो भूखा सो रहा होगा। तुम देखोगे यह अंत करेगा रोटी पानी की चकल्लसबाजी को, मिटा देगा जमीन और घर की चाहत को। लोग जिएंगे बस मदहोश, इसके उद्घोष में ऐसा बीज बो रहा हूं। फाइनल सॉल्यूशन, तुम इधर के हम उधर के, तुम हिंदू तुम मुसलमान, हमारे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। ये हो में रोशनी सा होना है, अंधेरे के गर्भ में रोशनी सा होना है। चांद ना सही तो क्या हुआ, जुगनू सा होना हुए के अहले महफिल बता तुझे क्या दूं, अहले महफिल बता तुझे क्या दूं, हाले दिल सुना दूं, बता तुझे क्या दूं, हाले दिल सुना दूं। अश्क अश्क रदीफ, अश्क अश्क हुआ है काफिया, यूं करूं के गजल का एक मतला सुना दूं, गजल का एक मतला सुना दूं। और अरसे बाद लिखा है तुमको, तुम कहती हो इसे मिटा दो, अरसे बाद लिखा है तुमको, तुम कहती हो इसे मिटा दूं। बस लिखकर मिटा रहा हूं, तुम्हें लिख लिख कर मिटा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी यूं भी जिंदगी गवा, तुम्हें लिख लिख कर मिटा रहा हूं और थोड़ी थोड़ी यूं भी जिंदगी गवा रहा हूं। हमसे यूं ना पूछा करो हाले सब, क्या बताऊं कैसे तुम्हें भुला रहा हूं। मेरी बेचैनी का सबब जानते हैं, मेरी बेचैनी का सबब जानते हैं, कारण ये स्याही ये कागज सब जानते हैं। मेरी बेचैनी का सबब जानते हैं, ये स्याही ये कागज सब जानते हैं। अब और मोहब्बत में सफर क्यों करें, जब मंजिलों की खबर सब जानते हैं। मंजिलों की खबर सब जानते हैं। और आगे है कि कागज के जिस्म पर जब भी तेरे नूर के कसीदे खींचता हूँ, कागज के जिस्म पर जब भी तेरे नूर के कसीदे खींचता हूँ, वक्त से चुरा एक लम्हा फिर उन्हें यादों से सींचता हूँ, वक्त से चुरा एक लम्हा फिर उन्हें यादों से सींचता हूँ। और तेरी आंखें ख्यालों में बेचैनी पैदा कर जाती हैं, तेरी आंखें ख्यालों में बेचैनी पैदा कर जाती हैं। जिस्म बेजान रूह पलकों पे रह जाती है, जिस्म बेजान रूह पलकों पे रह जाती है। धड़कने इस तरह ठहरे कि खून खुश्क हो जाए, धड़कने इस तरह ठहरे कि खून खुश्क हो जाए। पलके उठे तो सांसों में सांस आती है, पलके उठे तो सांसों में सांस आती है। और एक ये है कि लिखा है, वो मैं सुनील भैया को शेयर करता रहता हूँ, एक दो बार किया है। तो एक ये है कि कलमकारों का चिंतन बौना होने वाला है, कलमकारों का चिंतन बौना होने वाला है। ले सहारा मजहब का सियासत जाल बिछाने वाला, ले सहारा मजहब का सियासत जाल बिछाने वाला है। और भोली भाली जनता को फिर फंसाने वाला है। सुना है भाइयों चुनाव आने, कलमकारों का चिंतन बौना होने वाला है। ले सहारा मजहब का सियासत जाल बिछाने वाला है। भोली भाली जनता को फिर फंसाने वाला है। सुना है चुनाव आने वाला है। दीनों ईमान गारत होने वाला है। इंसान तो बिक जाता है कौड़ियों के दाम, सुना है भगवान बिकने वाला है।
बैलेट पेपर या ईवीएम, बैलेट पेपर या ईवीएम पता नहीं कौन सा बवाल आने वाला है। सुना है चुनाव आने वाला है। अश्क अश्क को शब्दों में पिरोया है। हाँ, अश्क को शब्दों में पिरोया है। कलम की फक्त तासीर को, दर्द की फक्त तासीर में कलम को भिगोया है। बहुत बढ़िया। अश्क अश्क को शब्दों में भिगोया है, दर्द की फक्त तासीर में कलम को भिगोया है। और यूं ही नहीं अल्फाजों का सर्जन होता है, लिखने से पहले दिल कितनी बारी रोता है। ऐ मेरे लहू के दस्तकार गमे गुबार ना हो अब रो जा। ऐ मेरे लहू के दस्तकार गमे गुबार ना हो अब हो जा। कब तक यूं ही उल्फतों में दिन कटेंगे, अब तो सब्र हो जा। कब तक यूं उल्फतों में दिन कटेंगे, अब तो सब्र हो जा। और यूं कर के बस अब और नहीं, इन्हें दफन कर और यादों की कब्र हो जा। कागज की महक को जहन में उतर जाने दे, कागज की महक को जहन में उतर जाने दे। ऐ उज़्र काफिर ना हो कागज को रंग जाने दे। उज़्र मतलब बहाने, ठीक है। कागज की महक को जहन में उतर जाने दे, ऐ उज़्र काफिर ना हो कागज को रंग जाने दे। और तकमीनन ये आखिरी सदी है कागजी दुनिया की, तकमीनन ये आखिरी सदी है कागजी दुनिया की। मुझको इससे इसको मुझसे वस्ल हो जाने दे, वस्ल हो जाने दे। ऐ उज़्र काफिर ना हो कागज को रंग जाने। हम फिर बीती बातों के घर तक गए हम, और प्रीत के धागों की उल्फत में हम यूं उलझे के सुलझे ना गम। प्रीत के धागों की उल्फत में हम यूं उलझे के सुलझे ना गम। रात ढलती रही, रात ढलती रही और तेरी बातों का खम यूं मुस्कुराए के रो दिए। बहुत है अभी लेकिन टाइम है। घर भर की तुम दर्दे दवा, घर भर की तुम दर्दे दवा। आंचल में बांधे सुख दुख की पुड़िया। माँ तुम भी रही होगी कब किसी माँ की नन्ही होगी। कब दुआएं जन्नत की ओर मोड़ देती है आदमी, खुदा को तो मौत जोड़ देती है। और दर्द माँ छुपा लेती है आंसू पोंछ कर अपने, दर्द माँ छुपा लेती है आंसू पोंछ कर अपने। रो मैं तो अपना आंचल निचोड़ देती। कि माँ वो है जो 2 रोटी को 10 लोगों में बांट देती है। माँ वो है जो 2 रोटी को 10 लोगों में बांट देती है। तुझे हर साल नए कपड़े देगी, खुद पूरी को एक शॉल में काट देती। 2 गजल पढ़ के ज़हमत इत्माम करूँ और फिर अपना आखिरी में अपना छोटा सा बीट बॉक्सिंग का पार्ट भी रख दूंगा। दोनों छवि है, दोनों आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। ताज़ा गजल से कुछ शेर बिन मत लेके पढ़ता हूँ। एक दिया जलता रहा कमरे में मेरे और फिर, एक दिया जलता रहा कमरे में मेरे और फिर अपनी परछाई से मैंने अपने गम पर बात की। अपनी परछाई से मैंने अपने गम पर बात की। और ये लड़कियों के लिए आसेब का मायना होता है भूत प्रेत। आपने बोला कि डरना मत कभी आसेब से, आपने बोला कि डरना मत कभी आसेब से। सच कहूं बाबा मैं तो इंसानों से ही डरने लगी, सच कहूं बाबा मैं तो इंसानों से ही डरने लगी। और बतौर खास शेर पढ़ दो कि अब नहीं हसरत कि मेरी आंखें कुछ देखे नया, अब नहीं हसरत कि मेरी आंखें कुछ देखे नया। सो मेरी आंखों से कोई और देखे जिंदगी, बहुत बढ़िया। सो मेरी आंखों से कोई और देखे जिंदगी। और ये थोड़ा मॉडर्न डे पे, हाल मेरा कॉल पर कैसे उसने पता किया, हाल मेरा कॉल पर कैसे उसने पता किया। मैं ना ही रोया
मैं ना ही रोया ना ही अपनी आवाज भारी की। और ये नई नस्लें दुखों के साथ क्या जीने लगी, ये नई नस्लें दुखों के साथ क्या जीने लगी। कह कहो में तो इनकी सारी उदासी छिप गई। कह कहो का मायना बहुत तेज हंसने वाले। कह कहो में तो इनकी कैसे सारी उदासी छिप गई। और एक गजल पढ़ता हूं मैं, इसमें एक वर्ड आएगा अजियत। पहले प्रवास का मायना होता है उड़ान, मईशत सब्सिस्टेंस मैंने आपको बताया था। और हिज्र मतलब हिज्र फुरकत दोनों के सेम मायने होते हैं, जुदाई। तो मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जिंदगी कट गई अजियत में, जिंदगी कट गई अजियत में, याद सबने किया जरूरत में। जिंदगी कट गई अजियत में, याद सबने किया जरूरत में। गम खुशी याद और हर ख्वाहिश, गम खुशी याद और हर ख्वाहिश, लिख रहा हूं मैं दोस्त इस खत में। लिख रहा हूं मैं दोस्त इस खत में। बतौर खास शेर पढ़ता हूँ, पहुंच जाए तो बताना। एक कहानी को दफन होना था, एक कहानी को दफन होना था, एक दीवार की मरम्मत में। एक कहानी को दफन होना था, एक दीवार की मरम्मत में। घर में नानो नमक जरूरी था, घर में नानो नमक जरूरी था, एक फन दब गया मईशत में। एक फन मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं, तजर्बों से निखर रहा हूं मैं। मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं, तजर्बों से निखर रहा हूं मैं। शेर देखिए, दोस्त घर छोड़ तू गया जब से, दोस्त घर छोड़ तू गया जब से, एक वीरान घर रहा हूं मैं। तीरगी का मायना होता है डार्कनेस। तीरगी का घमंड टूटेगा, तीरगी का घमंड टूटेगा, रोशनी बन निखर रहा हूं मैं। रोशनी बन निखर रहा हूं मैं। बतौर खास शेर पढ़ता हूँ। रेजा रेजा का मायना होता है बहुत छोटे छोटे पीसेस। दोस्त मुझको समेट ले वापस, दोस्त मुझको समेट ले वापस, रेजा रेजा बिखर रहा हूं मैं। दोस्त मुझको समेट ले वापस, रेजा रेजा बिखर रहा हूं मैं। और एक और गजल पढ़ता हूँ, इसमें वर्ड आएगा सौगवार, जिसका मायना होता है बहुत दुखी, सैडनेस। प्यार ने मुझको सौगवार किया, प्यार ने मुझको सौगवार किया, सोचता हूं कि क्यों ही प्यार किया। प्यार ने मुझको सौगवार किया, सोचता हूं कि क्यों ही प्यार किया। ख्वाब शीशे के टूट जाते हैं, ख्वाब शीशे के टूट जाते हैं, ख्वाब पर फिर भी एतबार किया, ख्वाब पर फिर भी एतबार किया। और मासूमियत देखिए शेर की, कि फिर नहीं गुजरा उस गली से वो, फिर नहीं गुजरा उस गली से वो, जिस गली मैंने इंतजार किया, जिस गली मैंने इंतजार किया। और दोस्त मैं रोशनी से डरता हूँ, इसमें जुल्मतों का वर्ड होता है डार्कनेस। दोस्त मैं रोशनी से डरता हूँ, इसलिए जुल्मतों से प्यार किया। दोस्त मैं रोशनी से डरता हूँ, इसलिए जुल्मतों से प्यार किया। इसमें एक वर्ड आएगा आबशार, जिसका मायना होता है झरना। मैंने अश्कों से भर दिया दरिया, मैंने अश्कों से भर दिया दरिया, मैंने आंखों को आबशार किया, मैंने आंखों को आबशार किया। और एक मतलब दो शेर पढ़ के खत्म करता हूँ। ये उन राइटर्स के लिए जो थोड़ा ने अपनाया। खैर, लाल आंखें हाथ में सिगरेट को जलता देखना, लाल आंखें हाथ में सिगरेट को जलता देखना, इन धुएं के बादलों में खुद का मरना देखना। लाल आंखें हाथ में सिगरेट को जलता देखना, इन धुएं के बादलों में खुद का मरना देखना। शेर पढ़ता हूं कि दर्द गम वो याद सब कुछ आ गया है नहीं, दर्द गम वो याद सब कुछ आ गया है नहीं, गमजदा सी गजल का वो एक मिसरा देखना, गमजदा सी गजल का वो मिसरा देखना। भाई असलियत लिखने की कोशिश थी। एक वर्ड आएगा अफसुर्दगी, जिसका मायना होता है डिप्रेशन। खौफ वो अफसुर्दगी का मसला बनता गया, खौफ वो अफसुर्दगी का मसला बनता गया, एक बुरे सपने में पंखा और फंदा देखना, एक बुरे सपने में पंखा और फंदा देखना।
आखिरी में अपनी जो भी मैं एक दूसरी छवि है जो वेस्ट बहुत शानदार है। कौन सा सबक था माँ जो मुझे सिखाना था, कौन सा सबक था माँ जो मुझे सिखाना था, भीड़ में यूं अकेले छोड़कर जाना जो तेरा बहाना था। मैं सीख भी जाती शायद तेरे रहते वो सलीखा, मैं सीख भी जाती शायद तेरे रहते वो सलीखा, पर अपने पराये का फर्क तो तेरे जाने के बाद ही समझ आना। अपने पराये का फर्क तो तेरे जाने के बाद ही समझ आना था। जो समझ तेरी बातों से भी ना आई, आज इस जमाने की बेरुखी ने समझाई। जो समझ तेरी बातों से भी ना आई, इस जमाने की बेरुखी ने समझाई। एक माँ है जो बिना स्वार्थ भी प्यार दिखाती है, वरना ये दुनिया की मोहब्बत तो चंद सिक्कों में बिक जाती है। मैं भूल से जिसको तेरी डांट समझ लेती थी, भूल से जिसको तेरी डांट समझ लेती थी, अब चला पता वो भी तेरा सबक था जो था तुझे भी इन रिश्तों से मिला। मेरी नादानी को भी तू नजरअंदाज करती रही, मेरी नादानी को भी तू नजरअंदाज करती रही। कितना बड़ा था तेरा दिल माँ जो तू मुझे माफ कर मैं जितना भी लिख दूंगी दिल के एहसासों को माँ, मैं जितना भी लिख दूंगी दिल के एहसासों को माँ, फिर भी कागज कम ही पड़ेगा तेरी मोहब्बत को लिखते लिखते माँ। कोई रात नहीं, एहसास नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जब तू याद ना आती हो माँ। मैं कितनी बदनसीब हमेशा तेरे पास होकर भी तुझसे दूर रही माँ। मिले जन्म फिर से जो तू ही मुझको मिलना माँ, मिले जन्म फिर से जो तू ही मुझको मिलना माँ। हर बार बेटी बनकर आऊंगी खरी उतरने तेरी हर उम्मीद पे माँ। बस एक और लास्ट है जो भी है। अगर दुनिया की हर दौलत के बदले खुदा मेरी माँ को लौटा दे तो मैं फकीर हो जाऊंगी। माँ की दुआएं मुझे फिर से बादशाह बना देंगी। हर रोते चेहरे को हंसाने का दम रखती थी, उस खुदा को भी मायूस न देख पाई, मेरी माँ की ममता ही कुछ ऐसी थी। जो मुझे लगता है कि आगे भी मैं फेल नहीं होने वाली, सुनूंगी तब मैं। यहाँ तक भी बहुत अच्छा था। दूसरी चीज होती है काम। जो लिखने के कुछ नियम बनाए गए हैं
शायरी तब हम करते हैं, उसमें आप उस पर थोड़ा काम कीजिए तो भाव और काम जब आपका मिलेगा ना, आपको वो चीज बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है, मैं जो भी मैं लिखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मुझे भूमिका ना बनानी पड़े, तो मैं सीधा शुरू करती हूँ एक मतले और एक शेर से कि डरना अपना रहा छोड़ना ही पड़ा, डरना अपना रहा छोड़ना ही पड़ा, नाम बेदर्दों में जोड़ना ही पड़ा। डरना अपना रहा छोड़ना ही पड़ा, नाम बेदर्दों में जोड़ना ही पड़ा। और एक ही तरीका था निकलने का बस, एक ही तरीका था निकलने का बस, दिल तुम्हारा मुझे तोड़ना। एक ही तरीका था निकलने का बस, दिल तुम्हारा मुझे तोड़ना ही पड़ा। एक मतलब और एक शेर फिर पेश करती हूँ मैं, आप तक पहुंचे। देखिए शायरी का बस इतना सा ही उसूल है, वहां से मुकम्मल है वरना फिजूल है। बाकी आप तक पहुंचे मुझसे वाह। एक मतलब एक शेर पेश करती हूँ कि यही जो लोग तुमसे हाल पूछेंगे, यही जो लोग तुमसे हाल पूछेंगे, रुला के अश्क फिर रुमाल पूछेंगे। हाल पूछेंगे, रुला के अश्क फिर रुमाल पूछेंगे। और अभी तो जान कहता फिर रहा है तू, अभी तो जान कहता फिर रहा है तू, तुझे हम हिजर वाले साल पूछेंगे। तुझे हम हिजर वाले साल। डिक्शनरी का काम पहले राहुल कर चुके हैं, इतनी भी मैं करने वाली सुनाने वाली हूँ, तो मुझे ऐसी जरूरत लगती नहीं। एक और गजल के 3 अशार पेश करती हूँ मैं कि जिंदगी थी वहाँ सब सवालों से आगे। मैं वक्त थोड़ा ज्यादा ले सकती हूँ, इजाजत हो तो आपकी, थोड़ा सा ज्यादा। जिंदगी थी वहाँ सब सवालों से आगे, हम गए ही न तेरे ख्यालों से। जिंदगी थी वहाँ सब सवालों से आगे, हम गए ही न तेरे ख्यालों से आगे। हाँ अभी तो बिछड़ना लिखा है हमारा, हाँ अभी तो बिछड़ना लिखा है हमारा, हम मिलेंगे कहीं फिर मिसालों से आगे। मिलेंगे कहीं फिर मिसालों से आगे। और नूर कितना करोगे यकी चांद पे तुम, नूर कितना करोगे यकी चांद पे तुम, तीरगी ही रहेगी उजालों से आगे, तीरगी रहेगी उजालों से आगे। और एक मतलब और एक शेर में पेश करती हूँ, बिछड़े तो अपने सर इल्जाम लेके रोए। अरे यार ये हम बिछड़े तो अपने सर इल्जाम लेके रोए, जब कर ना सके कुछ तेरा नाम लेके। हम बिछड़े तो अपने सर इल्जाम लेके रोए, जब कर ना सके कुछ तेरा नाम लेके रोए। जब याद किया उसकी मैं कशी निगाहों को, जब याद किया उसकी मैं कशी निगाहों को, फिर कांपते से हाथों में हम जाम लेके रोए। उसकी मैं कशी निगाहों को, फिर कांपते से हाथों में हम जाम लेके रोए। अब मैं कशी की बात चली है तो भी होश क्यों ना अब मुझे अजाब की तरह लगेगा, होश क्यों ना अब मुझे अजाब की तरह, उम्र दराज भी हुए सनम शराब की तरह। लगेगा होश क्यों ना अब मुझे अजाब की तरह, उम्र दराज भी हुए सनम शराब की तरह। अब एक गजल और मैं कशी पर ही कह देती हूँ, पीने वाले होते हैं कुछ पिलाने वाले होते हैं, पिलाने वाले को हम कहते हैं साकी। तो रदीफ रख के साकी मैंने पूरी गजल कही है। पहुंचे आप तक तो वाह कह दीजिएगा, समझ जाऊंगी मुकम्मल हो गया शेर मेरी सारी, पूरी गजल मुकम्मल हो जाएगी। कि बस हो मैं खाना मेरा अंजाम साकी, बस हो मैं खाना मेरा अंजाम साकी, आज तय कर ले हजारों शाम साकी। मेरा अंजाम साकी, आज तय कर ले हजारों शाम साकी। आज टूटा दिल बहुत है गम ज्यादा, आज टूटा दिल बहुत है गम ज्यादा, आ गया है अब ले तेरा काम साकी। आज टूटा है गम ज्यादा, आ गया है अब ले तेरा काम साकी। गूंजती तारीफ उसकी महकदे में, गूंजती तारीफ उसकी महकदे में, होता जो महबूब का हम नाम साकी। भाई बहुत अच्छा से है, महबूब का हम नाम साकी। और पी रहे हैं नाम ले ले के तेरा हम, पी रहे हैं नाम ले ले के तेरा हम, तू कभी तो ले ले मेरा नाम साकी। मेरा नाम साकी। और पी रहे हैं हम नजर से हम सफर की, पी रहे हैं हम नजर
की, कर दे मैं खाने को अब नीलाम सा की। कर दे मैं खाने को अब नीलाम सा की। देखते हैं अब सभी अंदाज तेरे, देखते हैं अब सभी अंदाज तेरे, ये अदा भी हो न जाए आम सा की। वैसे ना मैं पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, शिव शिव शिव, पर मैं कशिफुल लिखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका आखिरी शेर में पेश करती हूँ, फिर दूसरी गजल पे आगे बढ़ूंगी, अगर इजाजत हो आपको आगे सुनना चाहे मेरी गजल। कि है खफा तो मैं कदे का वास्ता है, है खफा तो मैं कदे का वास्ता है, यूं ना खाली छोड़ मेरा जाम साथी, यूं ना खाली छोड़ मेरा जाम। अगली गजल की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि कैद से तेरी रिहाई कौन देगा, कैद से तेरी रिहाई कौन देगा, हक में मेरे सफाई कौन देगा। बहुत अच्छे। कैद से तेरी रिहाई कौन देगा, हक में मेरे सफाई कौन देगा। और आईना बिखरा पड़ा है टूट कर जो, आईना बिखरा पड़ा है टूट कर जो, अब तुम्हें अपना दिखाई कौन देगा। जो मेरे लिए भगवान से भी परे, जो मेरे लिए भगवान से भी परे, इनके और मेरे रिश्ते सभी है खरे। इन्होंने मुझे सब कुछ है सिखाया, हर एक संघर्ष से खुद लड़कर दिखाया। मुझसे आगे खड़ी मेरी ढाल बनकर, मुझसे आगे खड़ी है मेरी ढाल बनकर, कुछ और दे ईश्वर या ना दे मेरे कर्म में, बस मुझे यही मां मिले हर एक जन्म में। ये शादी के बाद लिखा था, जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी। शादी के बाद फ्रस्ट्रेटेड लगती है नॉर्मली। मैं सॉरी तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, समझ गए हैं आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जब वक्त आया ना तो सब लोग अपने घर वालों की इम्पोर्टेंस समझने लगे। आज आगे सब उनके साथ रहे और उन्हें सबने ऑब्जर्व किया। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने अपने माता पिता का स्वरूप शुरू में देखा था, वैसे वो रहे नहीं। और हमारा स्वरूप भी बदल गया है, हमारा मानसिक और शारीरिक स्वरूप दोनों। तो उसे भी एक कविता थी कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें मुझ पे आओगी हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें मुझ पे आओगी हैं, कुछ दांत झड़ गए हैं और आंखें मिची मिची हैं, कुछ दांत झड़ गए हैं और आंखें मिची मिची हैं, खाल बदन को छोड़ती है, खाल बदन को छोड़ती है, चश्मों ने आंखें पकड़ी हैं। पिताजी कुछ सालों से कहते हैं इस साल ज्यादा सर्दी है, पिताजी कुछ सालों से कहते हैं इस साल ज्यादा सर्दी है। अब ज्यादा बातें करते नहीं, कुछ सोच मोच में रहते हैं, अब ज्यादा बातें करते नहीं, कुछ सोच मोच में रहते हैं। रोक टोक सब छोड़ छाड़ बस ताकते बैठे हैं, धूप का कोना ढूंढते कहते रात में कमर अकड़ी है। पिताजी कुछ साल से कहते हैं इस साल ज्यादा सर्दी है। तेरे खेत मेरी माई गड़े से हंडोड़े चार, तो झूला ये रे गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड़े से हंडोड़े चार, कन्हैया झूल तेरी संग रुकमण झूल रही, हेरी री 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 ये रे गंगा जी। तो आगे बताओ कि कैसे उसको गंगा आई थी। यहाँ शिव जी के करमंडल
ऊपर विष्णु जी का लागा पैर, शिव जी के करमंडल ऊपर विष्णु जी का लागा पैर। पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत पे गई थी ठहर, भागीरथ ने तब कर रखा खोद के लाया था नहर। रे भागीरथ ने तब कर रखा खोद के लाया था नहर। 60,000 सखर के बेटे मुक्ति पथ का पागे धाम, अयोध्या के कोरे जाके गंगा जी धराया नाम। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम। तेरे सब कुछ सहते मेरी माए किसी होरी जय जयकार, कन्हैया झूल तेरी संग रुक्मण झूल रही है। लास्ट में मैंने बताया आपको नाम दिया था आपकी कि मवासी नाथ भी तेरे बीच आने के मिले थे आप। सबको वहीं जाना है बाद में, सबको जाना अल्टीमेट ट्रुथ है वो, सबको वहीं जाना है कि मवासी नाथ तेरे बीच आन के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे बीच जान के मिले थे आप, लक्ष्मी चंद भी तेरे बीच आन के मिले थे आप। तेरे मुक्ति का वो मार्ग पा गया तेरे बीच नहाने आना। एक दिन अरे पाणछी में वास करता मांगे रंग लेतम, पाणछी में वास करता मामूली शागाने आना। तेरे मुक्ति का वो मार्ग पा गया तेरे बीच नहाने आना। पाणछी में वास करता मामूली सागाने आना। हेरी रण जागा तेरे मेरी माई कितोवेगा संसार, कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही है।